एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी सहित अन्य क्षेत्रीय दलों की मदद से उत्तर प्रदेश में एक नए सियासी मोर्चे का गठन किया गया। सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल इस मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं। वाराणसी में एक बड़ी जनसभा आज होने वाली है, जिसको लेकर तमाम जो समर्थक हैं पीडीएम न्याय मोर्चा के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़ी जनसभा भी शाम को संबोधित की जाएगी। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। नए मोर्चे का एक संदेश आज क्या रहेगा? एक पहली रैली है वाराणसी से आप कर रहे हैं, इसका संदेश क्या है? बिल्कुल, इस देश में बसने वाले पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं हुआ है। तमाम पार्टियों ने इनका शोषण किया है, इनको इनके अधिकारों से वंचित किया गया है। आज हम आवाम के सामने ये बात रखेंगे और बताएंगे। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है। इस देश में हुकूमत करने वाली अब तक की जितनी भी पार्टियां हैं, इन लोगों ने लोगों के साथ न्याय नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। तो कम से कम आवाम को एक थर्ड फ्रंट की ज़रूरत थी, जिसको हमने पीडीएम के नाम से बनाया है, जिसमें अब तक 4 पार्टियां हैं, प्लस और पार्टियां आने की संभावनाएं, बातें चल रही है लोगों से। बहुत जल्द इससे हमारे पीडीएम से और भी लोग जुड़ेंगे। हमारी ये पहली संयुक्त जनसभा होने जा रही है बनारस के अंदर, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं आपके सामने। तो आज है हमारा प्रोग्राम। और देखिए, आप ये भी कह रहे हैं कि अभी तक आपका किसी ने हित नहीं किया, आपके समाज का किसी ने हित नहीं किया, लेकिन बड़ा आरोप आप पर यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर भी काम करते हैं। ये आरोप खुद ही कांग्रेस पार्टी का, ये कह लिए, या विपक्षी दलों का ये आरोप है? देखिए, आज़ादी के बाद हमारे बड़ों ने कहा था कि तुम्हारी अपनी कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है। मुस्लिम लीग थी उस टाइम, लेकिन लोगों ने कहा मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं, तो हमने कांग्रेस का साथ दिया। हम मुसलमान, दलित, पिछड़ा, हर समाज की पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन इस देश के अंदर हर समाज तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ गया। मुख्य धारा से कौन कटा? मुसलमान। 50 साल से ज़्यादा इस देश में हुकूमत किसने किया? कांग्रेस ने। मुसलमानों की पार्टी कौन थी? कांग्रेस थी, है ना? तो अगर हम दलित से बदतर इस देश में अपनी ज़िंदगी गुजारे तो उसका जिम्मेदार कौन है? जब मान्यवर काशीराम ने देखा कि दलित समाज, जाटो समाज जो है दलित का 12% उत्तर प्रदेश में, उसके हालात बद से बदतर हुए। 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में SC ST समाज का बैठता है। उसके बाद भी वो समाज दबा कुचला था, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो मान्यवर काशीराम जब घूम घूम करके अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे थे, तो यही इल्ज़ाम उनके समाज के लोगों ने उन पर लगाया था कि ये जनसंघ से पैसा पाके कांग्रेस को नुकसान करने आया है। लेकिन वो समाज इकट्ठा हुआ 12%, तो 4 मरतबा अपनी कौम की बेटी को उसने यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। आज आप बता दिए सरकारी नौकरियों में हम कितने हैं और हमारा दलित समाज कितना है? हम 0% है, 1%, कहीं कहीं किसी विभाग में तो 0% है। तो कौन जिम्मेदार है? देखिए, लोकतंत्र में जिस समाज का अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं होता है, उस समाज को लोकतंत्र में न्याय नहीं मिलता है। चलिए, एक सवाल और हम करेंगे। बड़े एक बयान की चर्चा है असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने मंच से कहा है, सीधे तौर पे कहा है कि ये शैतानी ताकतों को ख़त्म करने का एक वो है। फिर उसके बाद उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जो 140 करोड़ लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो एक बात कही कि यहाँ का पैसा ला करके वहाँ बांट दिया जाएगा, तुम्हारा मंगलसूत्र बेच दिया जाएगा। सबसे तो मैं उनके इस बयान की मजम्मत करता हूँ, खंडन करता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर को ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्यों ना बोलें? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही वहाँ पर हुई है, RSS के मुख्यालय में। दूसरी चीज़, अगर हमारे लीडर ने ये बात कही है कि शैतानी ताकतों को रोकना है, तो यकीनन उन्होंने सही कहा। जो लोग हमारे देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वो इस देश की शैतानी ताकत है। जो लोग हमारे देश में एक मखसूस तबके के लोगों को निशाना बनाते हैं, गोश्त के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, मस्जिदों पर घुस करके भगवा झंडे लहरा दिए जाते हैं, लोगों के मस्जिदों के सामने खड़े होकर के DJ बजा करके डांस किया जाता है, तीर बना करके यूँ इशारा किया जाता है कि मस्जिदों को निशाना लगाया जाता है। ये शैतानी ताकतें इसी को बोलते हैं, जो देश के अंदर हमारे देश की स्थिरता को बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक है, एक अंतिम सवाल। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन भरा है और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी पूरे प्रदेश हो या देश हो, उसको लेकर कई बातें कही जा रही हैं। आपकी पार्टी का उस पर क्या? हमारी शुभकामनाएं हैं
अखिलेश यादव जी को कि वो चुनाव जीत करके आए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी जो उन्होंने ले रखी है, मुझे उम्मीद है कि 5 सीटों पर बीजेपी को वो सिमटा देंगे। तो पीडीए से ही तो उनके पीडीए से ही तो आपको नाराज़गी थी, फिर आपने पीडीएम बनाया। देखिए देखिए हम चूँकि हम अल्पसंख्यक के मुस्लिम समाज के लोग हैं और हमें लोग राजनीति में अछूत समझते हैं। जो 4% यहाँ पर है उसका डंडा, उसका झंडा, उसका नेता, उससे अलायंस हो सकता है, हमसे अलायंस नहीं हो सकता। हम कभी बीजेपी का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन हम बीजेपी की बी टीम है। हमने कभी बीजेपी को वोट ना डाला, लेकिन हम बीजेपी की बी टीम है। जयंत चौधरी कल तक इनके साथ थे, सेकुलर थे, तो वो भी हम पर इल्ज़ाम लगाते थे, आज वो बीजेपी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर जी कल तक इनके साथ थे तो हम पर इल्ज़ाम लगाते थे, आज वो भी बीजेपी के साथ है। तो सही मानों में कौन लोग है। दूसरी चीज़ ये है कि हम यकीनन चाहते हैं कि इस देश के अंदर तीसरी मर्तबा ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना बने जो हिंदू और मुसलमान करता है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर बातचीत की। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।